हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा कि 2 दिन में क्लास नहीं ले पाया। दरअसल मैं थोड़ा सा बिजी भी था और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी खराब थी, तो इस वजह से मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया। और फिर 4th चैप्टर पूरा भी हो गया था, तो मैंने सोचा 1-2 दिन बच्चों को रेस्ट दे देना चाहिए। ठीक है, तो आज हम अगला हमारा चैप्टर शुरू करेंगे, 5th चैप्टर। और 5th चैप्टर क्या है, 5th चैप्टर के बारे में बताने से पहले, क्योंकि 5th चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर और एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्लास 11 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखो, हम 10th में हमने क्या पढ़ा है। 10th में हमें यह जानकारी मिली कि नंबर कितने तरह के होते हैं। नंबर होते हैं 2 तरह के। रियल, ये नाम तो हर जगह आता है ना। दूसरा इसका नाम है, जो इसका दूसरा टाइप है, इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का ही नाम है। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। संख्याएं 2 तरह की होती हैं, रियल वास्तविक, इमेजिनरी काल्पनिक या अवास्तविक। जो हम कल्पना करते हैं ना, हम कल्पना किस चीज की करते हैं? ज्यादातर तो उन्हीं चीजों की करते हैं जो होती नहीं, जिसका हमारे पास कोई सबूत नहीं होता, उसकी हम बस कल्पना कर लेते हैं ना। वास्तविक, अवास्तविक, काल्पनिक, कॉम्प्लेक्स, जटिल संख्या, यानी कि 3 नाम हो गए इसके। ठीक है। रियल नंबर 2 तरह के होते हैं, रैशनल, इरेशनल। इमेजिनरी नंबर का कोई टाइप नहीं होता, इरेशनल नंबर का कोई टाइप नहीं होता। रैशनल नंबर वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। इमेजरी इरेशनल नंबर वो नंबर जिनका पूरा पूरा रूट नहीं निकलता, पूरा पूरा, जैसे कि √2, √3, √5, √7, √11। वैसे √6 का भी नहीं निकलता, वो भी है ना। √8 का भी नहीं निकलता, पूरा पूरा थोड़े निकलता है। 8 को 4 × 2 करके 2√2 आ जाएगा, वो भी इरेशनल नंबर है। 9 का निकलता है। उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, इनके ऊपर अगर रूट है तो वो इरेशनल नंबर में आएंगे। ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या होती है, यही बात हमें समझनी है, क्योंकि इन बातों का तो आपको पता है। रैशनल नंबर में आगे सारे टाइप वो आते हैं, हमारे जितने भी आपने अब तक शब्द सुने ना संख्याओं में, कौन से, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, और क्या रह गया, जो भी रह गया वो सारा का सारा हमारा रैशनल नंबर का एक पार्ट है। सारा का सारा रैशनल नंबर का एक पार्ट है। ठीक है। जो भी आपने पढ़े हैं, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और मुझे याद, हाँ, जैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, वो सारे के सारे रैशनल नंबर में आते हैं। ठीक है। रैशनल नंबर में हमारे नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स को हम लिखते हैं जेड से, भी आते हैं। और हाँ, इवन नंबर हम कह सकते हैं, इवन नंबर भी इसी में आते हैं, ओड नंबर भी इसी में आते हैं, प्राइम नंबर भी इसी में आते हैं, कंपोजिट नंबर भी इसी में आते हैं। और कोई बच गया हो तो वही याद नहीं है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सारे के सारे रैशनल नंबर के पार्ट हैं। इरेशनल नंबर का कोई पार्ट नहीं, बस ये देखो, रूट देखो, जहां रूट आया है रूट निकलता नहीं। अब जैसे 4 का रूट, भाई 4 का रूट तो 2 हो जाएगा, वो नेचुरल नंबर भी है, वो होल नंबर भी है, वो इवन नंबर भी है, तो वो रैशनल में आएगा। 9 का रूट, वो भी रैशनल में आएगा। 16 का रूट, वो भी रैशनल में आएगा। ठीक है। ये वाले, क्योंकि 4 नेचुरल नंबर को भी हम बाय में लिख सकते हैं, p बाय क्या हो, जैसे 4 को 4/1। ठीक है। इरेशनल नंबर √2, √3, √5, √7, √6, √8, जिस जिसका रूट नहीं निकलता वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। नंबर 2, ये दोनों के दोनों किसके पार्ट होते हैं, रियल नंबर के पार्ट होते हैं। रियल नंबर के बाद हम आते हैं इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमारा टॉपिक है।
तो इसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन देता हूं कि ये कहां से शुरुआत हुई। देखो, हम निकालते हैं रूट। रूट हमने दो तरह के नंबर का निकाला है। एक तो वो नंबर जिनका रूट निकल जाता है, √4, √9, √16, इनका हमें निकाला है, ठीक है। एक वो नंबर जिनका रूट नहीं निकलता, 2 का रूट 1.414, ये आगे भी चलता है भाई, पूरा नहीं होता ये, मतलब इसके डिजिट चलते जाते हैं, ये एंड नहीं होता, ठीक है। √3 1.732, इस तरह से चलता जाएगा। √5, ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। तो इनको हम अलग अलग कैटेगरी में कर देते हैं। जिनका रूट निकलता है वो हमारे आ जाते हैं रैशनल में, जिनका रूट नहीं निकलता यानी कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन चलता जाए वो आते हैं इरेशनल नंबर में, ठीक है। ये बात समझ गए। फिर इमेजिन क्या, अब तुमने इस तरह का भी रूट निकाला, इस तरह का भी रूट निकाला, कभी नेगेटिव का रूट निकाला है? यही हमारी मेन चीज है, यही हमारी मेन चीज है कि क्या आपने -4 का रूट निकाला है, -9 का रूट निकाला है, -16 का रूट निकाला है? कभी भी नहीं निकाला होगा। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि इसका निकलता ही नहीं, निकलता ही नहीं। -4 का रूट कैसे निकलेगा? तो सुनो, इसको मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई में -1 का रूट, मैं लिखूंगा 4 का और -1 का, अभी इसको छोड़ देते हैं। तो देखो 4 का तो रूट निकल गया, 4 का तो रूट निकला 2। अब -1 का रूट नहीं निकलता, ठीक है। -9 का रूट निकालना है तो लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई में -1 का रूट, 9 का तो निकल गया, -1 का नहीं निकला। -16 का रूट निकालना है, 16 मल्टीप्लाई में -1, 4 -1, फिर -1 का नहीं निकला। इसी तरह से हर नंबर के साथ -1 तो होता ही होता है ना, चाहे हम वो भी लें जिनका रूट नहीं निकलता। जैसे चाहे हम -2 ले लें, कोई जरूरी थोड़ा है, -2 ले लिया, क्या रूट होगा? 2 मल्टीप्लाई में -1, 2 का रूट और -1 का रूट। अब प्रॉब्लम क्या है? 2 का रूट तो हमें फिर भी पता है, पॉइंट में कुछ न कुछ आता है। -1 का तो रूट कुछ होता ही नहीं। क्यों नहीं होता ऐसा भाई? कौन सा नंबर? देखो यहां पर तो खैर वो सब हो गया। 4 का रूट 2 होता है क्योंकि 2 का वापस स्क्वायर 4 बन जाता है। 9 का रूट 3 होता है क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 बन जाता है। 16 का रूट 4 होता है क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 बन जाता है। अब -1 का रूट क्या हो कि जिसका स्क्वायर कभी -1 आए, और किसी का स्क्वायर नेगेटिव नंबर कभी नहीं होता। ये हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि -1 का रूट वो होगा जिसका स्क्वायर, जैसे मैं कह दूं 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 10 होता है। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर वापस 100 आ जाता है, 10 का स्क्वायर वापस 100 आ जाता है। -1 का रूट क्या हो कि उसका स्क्वायर वापस -1 आ जाए। ये हमने पढ़ रखा है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नंबर नहीं होता। तो प्रॉब्लम हो गई। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए एक चीज मानी गई है, इसलिए इसका नाम इमेजिनरी, कल्पना क्या कर ली भाई, इसको हम कुछ नाम दे दें, और इसको नाम दिया गया आयोटा। इसको मैंने लिख दिया 2 आयोटा, इसको मैंने लिख दिया आयोटा, तो ये बना 3 आयोटा। इसको आयोटा लिख दिया तो ये बना 4 आयोटा। इसको आयोटा लिख दिया तो ये बना √2 आयोटा। आई ही लिखा जाता है, सिंपल इंग्लिश में आई लिखते हो ना, छोटा आई। बोला आई नहीं जाता, आय बोल देते हैं, आयोटा बोल देते हैं, ठीक है। बोला इसको आयोटा, मैं तो देखो आयोटा ही बोलता हूं, लेकिन कुछ टीचर्स मैंने देखे आय भी बोलते हैं, कुछ और नाम भी दे देते हैं। मैथ में आई थोड़ा सा डार्क मिलेगा, एक तो थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा डार्क मिले ना, होता है ना, जैसे बोल्ड लेटर्स होते हैं, बोल्ड लेटर्स। एक तो बिल्कुल नॉर्मल, मोबाइल में भी हम कई बार बोल्ड कर देते हैं, तो बोल्ड कर देते हैं अलग से, हेडिंग में अलग से दिखता है ना, थोड़ा सा डार्क ब्लैक दिखता है वो, तो वही चीज है। सिंपल आई मिले तो मतलब ये तो आई ही है, और अगर ये नंबर्स के साथ मिलेगा, ऐसे मिलेगा जैसे ये 2i 3i, तो समझ लेना ये 3 आयोटा है, वो 2 आयोटा है।
ये जहां पर आयोटा दिखे समझ लेना वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। बस ये एक आयोटा नई चीज आ गई। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर इनको क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये चीज माननी है भाई। -1 का रूट आयोटा बस मान दिया, आयोटा मान लिया, इसको जे मान लेते, इसको के मान लेते, कुछ भी मान लेते, ठीक है। वो तो चलो मान लिया, वो तो एक बार मानने की बात थी, फिर वो तो पूरी बुक में जैसे प्रिंट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब को आई ही क्यों माना भाई? जे भी मान सकते थे, के भी मान सकते थे, एल एम एन पी क्यों? हमारे पास 26 अल्फा बैठे हैं, 26 छोटे हैं, 26 बड़े हैं, जो मर्जी मान लो। लेकिन ये तो ठीक है भाई, सभी ने आई कह दिया, ठीक है। सारी चीज समझ में आ गई। अब तक मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, आयोटा क्या होता है, ठीक है। ये आयोटा की अगर मैं बात कर लूं अब कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन की, डेफिनेशन वो होती है ऑल नंबर्स दोज आर रिटन इन ए प्लस आयोटा बी। जरूरी थोड़ा कि 2 आयोटा 3 आयोटा है, ऐसे भी तो हो सकता है 2 + 3 आयोटा, 5 - 7 आयोटा, 6 + 3 आयोटा, 6 - 4 आयोटा, 6 + 4 आयोटा। बस आपको आयोटा दिखे, ये नंबर कैसा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये नंबर कैसा है? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। मतलब जो क्या हो, a + आयोटा b की फॉर्म में हो। ये इसकी डेफिनेशन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन a + आयोटा b इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसमें दो चीजें हैं, ये जो है बगैर एटा वाला, इसको रियल नंबर, रियल पार्ट कहेंगे भाई। अरे रियल पार्ट देखो, आज हो सकता है हम थोड़ा करवा पाए क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। और ये जो है बी है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ये भी एक नंबर में पूछ लेता है, कोई नंबर दे दिया और पूछ लिया रियल नंबर, रियल पार्ट बताओ। जैसे मैंने लिखा 3 + 4 आयोटा, मैं पूछूंगा रियल पार्ट बताओ, आप कहोगे 3, इमेजिनरी पार्ट बताओ, आप कहोगे 4, ठीक है। ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, पूरा 4 आयोटा कह सकते हो, पूरा 4 आयोटा कह लो, 4 आयोटा इसका पूरा इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये इमेजिनरी इमेज हुई, जिसमें आयोटा आया वो इमेजिनरी, जिसमें आयोटा नहीं आया वो रियल। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी अगर देखा जाए, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर देखा जाए तो 2 नंबर से मिलके बनता है, एक रियल नंबर से, एक इमेजिनरी नंबर से, है ना। एक रियल नंबर से, एक इमेजिनरी नंबर से। अकेला इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, अकेला इमेजिनरी नंबर, जैसे कि वो 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा। पर अकेला रियल नंबर है, उसको कई बार कॉम्प्लेक्स में ले लेते हैं, उसको कई बार कॉम्प्लेक्स में नहीं लेते, क्योंकि वो दोनों में हो जाता है फिर। जैसे कि देखो अकेला 3 है, 3 को मैं 3 + 0 आयोटा भी लिख सकता हूं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। और ना लिखूं तो ये रियल नंबर बन गया, ठीक है। 3 + 0 आयोटा तो लिख सकते हैं, क्या ये 3 नहीं है? तो अगर इस फॉर्म में कई बार लिखने के लिए कह देता है, उसका हमें इमेजिनरी पार्ट 0 लेना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह का नंबर रियल में भी आता है और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आता है। अब सारी इंट्रोडक्शन खत्म। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आता है? आयोटा आता है। आयोटा की वैल्यू यहां पर आपको याद रखनी है, आयोटा की जो वैल्यू है -1 का रूट, ये आपको याद रखना है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, -1, आपको ये याद रखनी है, ये वैल्यू याद रखनी है। आयोटा की वैल्यू -1 का रूट, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और इसका दोबारा स्क्वायर कर दो, इधर इसका स्क्वायर 1, ये भी याद रखना आपको। आयोटा की 4 की वैल्यू 1, ठीक है। मैं थोड़ी सी 1-2 बातें और बताऊंगा ताकि आगे जाके आपको आसानी हो। आयोटा की 4 की वैल्यू 1 है, तो आयोटा की 8 की वैल्यू वो भी 1, आयोटा की 12 की वैल्यू वो भी 1, आयोटा की 16 की वैल्यू वो भी 1, आयोटा की 20 की वैल्यू वो भी 1, मतलब 4 का मल्टीपल। आयोटा की 8 की वैल्यू 1। अब मुझे आयोटा की वैल्यू निकालनी है 100 की, तो मैं क्या कहूंगा? आयोटा की 4 की 25, 100 को क्या लिखता हूं? 4 की 25, और आयोटा की 4 1 होता है, तो 1 की 25 1 हो गया, ठीक है। जो अगर ऊपर पावर है 4 का मल्टीपल, तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी, अगर 4 का मल्टीपल हो। अगर 4 का मल्टीपल नहीं है
ये क्वेश्चन आएंगे। 4 का मल्टीपल नहीं है। आयोटा की पावर मैंने ले लिया 37, या फिर मान लो मैंने ले लिया 39, ठीक है, 39 लिया, क्या लिख सकते हैं? देखो इसको पावर को तोड़ना पड़ेगा। आयोटा की पावर 36 इंटू में आयोटा की पावर 2 और इंटू में आयोटा। 36, 2, 38 और 1 39। आयोटा की 36 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? ये जो 4 का मल्टीपल है इसको ऐसे लिखो, आयोटा की 4 की पावर 9 इंटू में आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा। आयोटा की 4 1 होता है, आयोटा की 2 क्या होता है? -1 होता है, और आयोटा की वैल्यू नहीं रखनी, ठीक है। तो हमारे पास ये माइनस आयोटा बराबर आया। अगर आयोटा की पावर कहीं भी आपको आयोटा की एक पावर से ज्यादा दिखे तो आप इस तरह से वैल्यू निकालोगे। जैसे आयोटा की 2 की वैल्यू क्या होगी? 1। अब आयोटा की 3 की निकालनी है तो इसको क्या लिखूंगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की -1, तो ये मेरी इसकी वैल्यू माइनस के आयोटा आएगी। आयोटा की 4 की वैल्यू 1। आयोटा की 5 की वैल्यू बता सकते हो? आयोटा की 4 गुणा में आयोटा, मतलब आयोटा ही बचेगा। आयोटा की 6 की बता सकते हो? आयोटा की 4 गुणा में आयोटा की 2, आयोटा की 4 की 1, आयोटा की 2 की -1, गुणा होके आया -1। समझ रहे हो ना? पावर को थोड़ा सा तोड़ के, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 4 गुणा आयोटा की पावर 2 गुणा आयोटा माइनस आयोटा। इस तरह से आपको हायर पावर में सारे के सारे ये लिस्ट इस तरह से आपको याद रखनी है। याद तो क्या करोगे, इसका तरीका समझ लो। अब हमें आयोटा की 50 की करनी पड़े तो 50 की करेंगे तो कैसे लिखेंगे? आयोटा की 48 इंटू में आयोटा का स्क्वायर, और 48 इंटू में आयोटा का स्क्वायर मतलब ये तो है 4 का मल्टीपल 1 हो जाएगा, और ये है -1, तो कुल मिला के -1 आया। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। चैप्टर बहुत आसान है, चैप्टर मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। एक्सप्रेस द नंबर, देखो, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। क्वेश्चन 1, 5 आयोटा -3/5 आयोटा। 5 से 5 कैंसल, माइनस का 3 आयोटा की आयोटा से गुना आयोटा स्क्वायर। फिर हमें पता है आयोटा स्क्वायर की भी वैल्यू -1 होती है। -3 और -1 हो गया 3, ब्रैकेट में यहां पे लिख दो। हमने क्या कर दिया? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने ले ली। ठीक है, सेकंड सम देखो, अगला यहीं पर कर देते हैं। सेकंड सम है आयोटा की पावर 9। अच्छा, ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में करना है ना, इसने क्या रखा है? a प्लस आयोटा b की, तो इसको आप लिखो 3 + 0 आयोटा, या आयोटा 0, ये हुआ इसका a प्लस b की फॉर्म। अच्छा, दूसरा है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। तो आयोटा की पावर 9 को क्या लिखोगे? आयोटा की पावर 8 इंटू में आयोटा। 19 को क्या लिखोगे? आयोटा की 16, आयोटा की 2 और इंटू में आयोटा। ठीक है, और उसके बाद आयोटा की 8 है तो 1 होता है, इंटू में आयोटा, ये 1 होता है, ये -1 होता है, और ये आयोटा। तो देखो, ये आयोटा और ये माइनस आयोटा कट के आया उत्तर 0। अब 0 को क्या लिखोगे? भाई 0 को भी 0 + 0 आयोटा लिख दो, और क्या लिख सकते हैं ना? 0 को भी 0 + 0 आयोटा लिख दो। इस तरह से ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा दिखेगा। भाई a प्लस आयोटा b की फॉर्म में तो है ही। ठीक है, अगला देखो, इसको भी साफ कर देते हैं। अगला है आपको सारे सम। अच्छा, ये माइनस वाला अब कैसे करेंगे? थर्ड क्वेश्चन, आयोटा की पावर -39, इसको लिख दो बटे में 1/आयोटा की पावर 39। अब ये बटे में आ गया। हाँ, सबसे जरूरी कंडीशन, आयोटा कभी बटे में नहीं होना चाहिए। आयोटा कभी भी बटे में नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे नहीं होता कि 3/आयोटा। अगर इस तरह से आता है तो उसको आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा।
अगर नीचे आयोटा की वैल्यू नहीं पुट हो रही तो उसको रैशनलाइज करके पुट वैल्यू करनी पड़ेगी। कैसे? मैं इसको शुरू में ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बहुत आसान कर रहा हूं। शुरू में ही इसको मैंने क्या कर दिया, आयोटा बाय आयोटा, तो इक्वल टू मेरा क्या आया, आयोटा बाय आयोटा की पावर 40। आप कहोगे आयोटा की 39 को क्यों नहीं लिखा कि आयोटा की पावर 36 आयोटा की पावर 2 इंटू में आयोटा। भाई ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा 2 स्टेप लंबा हो जाएगा। अब क्या हो गया, आयोटा बाय में आयोटा की 40 सीधा 1 हो गया, तो आयोटा। सही बात है ना, कितना जल्दी हुआ। और इसको लिख सकते हैं आयोटा प्लस प्लस क्या, आयोटा प्लस 0 आयोटा, दो आयोटा। अरे नहीं, ये 0 प्लस आयोटा है। इसका रियल नंबर क्या है, 0, और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा। पिछले वाले में क्या था, क्या बचा था, हाँ 0 प्लस 0 आयोटा, उसका रियल पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0। उससे पहले वाला क्या था, एक 3 आया था, 3 प्लस 0 आयोटा, 3 उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी उसका 0 आयोटा। ठीक है, अगला जितने भी आपको अब आगे सम है इस एक्सरसाइज में, सब में गुणा करनी है। एक्सरसाइज बड़ी बड़ी है, कोई बात नहीं, बड़ी होगी तो कोई बात नहीं। देखो बहुत आसान सम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, 3 इंटू में 7 प्लस आयोटा 7, आयोटा इंटू में 7 प्लस आयोटा 7। ये थोड़ा सा बुक में है ना, एक चीज तो कंफ्यूज करती है, मुझे खुद को कंफ्यूज करती है। कहीं पे तो आयोटा 6 मिलेगा, कहीं पे 6 आयोटा मिलेगा, ठीक है ना। ये बुक वाले पता नहीं क्यों एक नहीं लिखते, कभी कभी लिख देंगे आयोटा 7 और कभी कभी लिख देंगे 7 आयोटा। ठीक है, इसको ज्यादातर तो ये पीछे ही लिखो, पीछे ही ठीक रहता। मैं तो शुरू से अब तक ये पीछे लिखते आया हूं, पर बुक में कभी देखा जाए तो जैसे इस क्वेश्चन में आया हुआ, तो ये थोड़ा सा ये बुक वाले कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को भी कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। तो अब देखो, गुणा करो 21 प्लस आयोटा 21, इसको आयोटा 7 लिख लो, चलो आयोटा स्क्वायर 7, आयोटा ये जुड़ जाएगा है ना, आयोटा 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 कॉमन ले लो, बस यूं समझो, आयोटा लिया कॉमन, 21 प्लस 7, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -7। इस 21 में से 7 गया और ये कितना हुआ, बस ठीक है, इतना ही करना था, बस a प्लस आयोटा b की फॉर्म में करना था। ये हमारा a है, ये हमारा b है। आप लिखना चाहो तो लिख दो a प्लस आयोटा b, वेयर a इक्वल टू 14 और b इक्वल टू 28। अगर आप ये कई बार ये पूछ लेता है एक्सप्रेस करो फिर a की वैल्यू बताओ b की वैल्यू बताओ, तो आप बता देना। ठीक है, अगला इस तरह से आप 5th कर लोगे, बीच में माइनस है, माइनस को अंदर ले जाओ और 1 - 6 आयोटा, आयोटा 6, ठीक है, वो कर लोगे, कोई बड़ा सम नहीं है। 6th है एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन दी फॉर्म, ये भी माइनस को अंदर ले जाओ, बटे वाले हैं तो कोई बात नहीं, एलसीएम लेके जुड़ेंगे, कोई वो बात नहीं है। 6th है 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस अंदर गई। कुछ बच्चे तो इसको भी काट देंगे, ये 2/5 5/2 कट गया, नहीं, रियल में रियल ही जुड़ेगा और प्लस आयोटा, इसको चलो आयोटा 2/5 माइनस आयोटा 5/2। आप इन दोनों का एलसीएम लो, 5 की 5 से मल्टीप्लाई 1 और डिवाइड 1 और इंटू में 1 माइनस के 20, इनका एलसीएम लो गई 10, आयोटा 4, आयोटा 25 आयोटा, तो कितना बचा, -19/5 और ये बचेगा माइनस का, ठीक है, हाँ प्लस है लेकिन आगे माइनस का बचेगा 21 और बाय में 10, तो ये हमारा, ये इसका a हो गया, ये इसका b हो जाएगा। b क्या हो जाएगा, यहां पर a की वैल्यू कितनी है, -19/5। जब हम b की वैल्यू बताते हैं ना, तब आयोटा को छोड़ देते हैं, आयोटा को छोड़ दो, माइनस भी लेना है, -21/10। b की वैल्यू में कभी आयोटा मत बताना, ठीक है, b की वैल्यू बगैर आयोटा की होती है। ये था हमारा 6th। आगे 7th कर लेना, सारे रियल रियल जोड़ दो, रियल रियल मतलब
1/3 प्लस आयोटा 7/3 है, प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 है, माइनस माइनस 4/3 प्लस आयोटा है। तो देखो 1/3, दूसरे का 4, दूसरे का रियल नंबर लो, तीसरे का रियल नंबर माइनस माइनस प्लस 4/3। तो 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 इनको अलग लिख लेंगे, जोड़ लेंगे एलसीएम लेके। और फिर आयोटा 7/3, आयोटा 1/3 और वहां पे माइनस आयोटा आएगा, उनका अलग एलसीएम ले लो। जैसे मैंने लिखा था ना पहले स्टेप में, तो मैंने स्टेटमेंट लिखी, माइनस को अंदर ले गया। आप भी ऐसे ही करना, ब्रैकेट खोलना और अगली बार क्या करना है, ये जो बगैर आयोटा वाले हैं ये इकट्ठे लिख लो, आयोटा वाले हैं जो वो इकट्ठे लिख लो, उनका अलग एलसीएम, इनका अलग एलसीएम। ठीक है, तो ये कर लेना, बस आप यहां तक कर लेना, क्योंकि आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हो गया। कल हम 8 से आगे इसके सम शुरू करेंगे। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, सम अच्छे से करना। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर की बस ये शुरुआत है, और ज्यादा मुश्किल एक्सरसाइज ये है नहीं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, चैप्टर भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे अब की बार मैंने तो आपका लेट करवाया, पिछली बार तो मैंने सबसे पहले यही करवाया था। जैसे ही सेशन शुरू हुआ ना तो सबसे पहले यही करवाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सबसे आसान चैप्टर में से एक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।